हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है the process in which a region is made free from any electric field। कोई रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस प्रोसेस में कोई रीजन को किससे फ्री करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, three capacitors each of capacity C are added in series connection, then the equivalent capacitance will be। ध्यान दें दोस्तों, सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला अगर कैपेसिटर में होता है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 कैपेसिटर है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, टोटल कितना हो जाएगा 3/C। 1/C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट को ऊपर भेजेंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो C/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा C/3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। बोल रहा है कि होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसमें चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड में क्या होगा? होलो स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड में क्या होगा? यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 बता देते हैं। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए, इनसाइड में पूछा जाए तो होगा 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा जाए तो भी कितना हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में पूछा जाए तो 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो भी 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहा है, चार्ज कौन सा बात कर रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट मतलब होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा तो ही ना 0 आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो 2 में से 2 घटाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो ही कितना आएगा? 0 आएगा। और ये 2 वोल्ट और 2 वोल्ट मतलब क्या? यूनिफॉर्म आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। इनसाइड में पोटेंशियल पूछा जाए तो पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो 0, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा तो पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। याद रखें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप लोग को याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं और V बराबर होता है W/Q, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज तो कहां पे दिख रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि वर्क डन है, उसमें क्या वर्क डन हो रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग कर रहा है क्लोज पाथ, और ये क्लोज पाथ कहां पे दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इसलिए जो भी वर्क डन होगा क्लोज पाथ में वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए 5 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। ध्यान दे दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोला जाता है? इक्वेटोरियल पोजीशन को। इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोला जाता है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल है -Q और +Q, और ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है। यहां से एक पॉइंट P लेते हैं R डिस्टेंस पे, +Q और P पॉइंट को मिला देते हैं, -Q और +P पॉइंट को मिला देते हैं। अगर आपको याद होगा तो 2L होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर मिड पॉइंट है तो ये L होगा, ये भी क्या होगा? L होगा।
ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल जो हमारा होगा मान लेते हैं V2 होता है, दोनों में पोटेंशियल सेम आ जाएगा। जैसे माइनस के क्यू रूट अंडर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर भी क्या हो जाएगा प्लस के क्यू, नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस क्यू लिए तो माइनस V1, पॉजिटिव चार्ज के कारण लेंगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है, ये दोनों जब कट करेंगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेरा क्या होगा जीरो होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो 6 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज नॉन एज। बोला एक सरफेस में जिसमें सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हर पॉइंट पे, अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम हो जाए सरफेस का तो कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। इस 7 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, डाइलेक्ट्रिक आर। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 8 नंबर बी। तो डाइलेक्ट्रिक हमारा हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर। बोल रहा है स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आपको हम पिछले ही वीडियो में डिस्कस किए होंगे कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा हर जगह पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, जीरो। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इनसाइड में रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। 9 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड में क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है सेंटर टू द सरफेस। आता है क्वेश्चन नंबर 10 में, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज। बोल रहा है कि सी जो कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप लोग को याद होगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, ठीक है। सी डिपेंड करता है ए पे, एरिया पे, डिस्टेंस पे, एप्सिलॉन नॉट पे, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। आपको याद होगा यहाँ पे सी जो डिपेंड कर रहा है एरिया पे, अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो सी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाकर देखते हैं कि एरिया को बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज। ऑप्शन नहीं होगा ये, ऑप्शन बी, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि एरिया ऑफ द प्लेट को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। हमेशा याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसको रिलीज किया जा रहा है रेस्ट से, कहां पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उस चार्ज का। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, रेस्ट से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज किया जा रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसके कारण, चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not zero are approximately। ध्यान दे दोस्तों, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रॉ होगा वो कैसा होगा, स्फीयर टाइप में ड्रॉ होगा, ताकि हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ए नंबर होगा स्फीयर। स्फीयर्स में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा हर जगह पे
पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो उस जगह का नाम है स्पेयर। तो 12 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए कंडक्टर विथ ये पॉजिटिव चार्ज। बोल रहा है कि कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लेते हैं एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर लिए हुए, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं ये कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है बहुत छोटा छोटा चार्ज से मिलकर बना हुआ है डी क्यू। बहुत छोटा छोटा चार्ज को कंबाइन किया तो एक बड़ा चार्ज बना प्लस क्यू। पोटेंशियल क्या होता है कि इनफाइनाइट से जो चार्ज को किसी डेफिनिट पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को डेफिनिट पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा उसको बोला जाता है पोटेंशियल। अब यहाँ पे ध्यान दे, अगर मान लेते कोई वर्क डन हो रहा है यहाँ पे 5 जूल, ठीक है, और यहाँ पे हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं 0, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पे हम मान रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रेफरेंस मानकर चल रहे हैं 0 पोटेंशियल एनर्जी, तो उस समय जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे रेफरेंस मान लिए 100 जूल नेगेटिव में, तो उस समय मेरा जो पोटेंशियल होगा कैसा जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे -5 जूल ले लेते हैं, दोनों को जब ऐड करेंगे 5 जूल -5 जूल तो भी कितना आ जाएगा, 0। तो पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर पोटेंशियल अगर यहाँ पे 0 लिए तो उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव लिए तो उसमें पॉजिटिव। अगर इस प्रकार से लिया जाता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 13 का, पोटेंशियल या तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल भी हो जाएगा, वो आपके डिफरेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बोला इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। बोल रहा है कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो आप लोग को याद होगा एक ऑप्शन E बराबर एक रिलेशन पढ़ेंगे -dV/dx। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है, पोटेंशियल क्या बोला है क्वेश्चन में, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। वैसे भी आप लोग पढ़ेंगे कि इनसाइड द रीजन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, वहां पे कांस्टेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसे 14 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कब होगा, जब कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। E बराबर -dV/dx, V अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी कितना आएगा, 0 आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आप बोल रहा है 64 ड्रॉप्स ईच हैविंग द कैपेसिटी C and potential V are combined to form a big drop. If the charge on the small drop is Q, then the charge on the big drop will be. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छोटा ड्रॉप है, छोटा ड्रॉप इस प्रकार से है, इस प्रकार से 64 ड्रॉप को बनाया गया, मिलके बना एक बिग ड्रॉप बनाया गया, ठीक है। अगर इस छोटा ड्रॉप का जो चार्ज है Q है और पोटेंशियल दिया हुआ है V, बोल रहे एक छोटा ड्रॉप ऐसा करके 64 ड्रॉप है, 64 ड्रॉप को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा ड्रॉप बनाया गया है। इस छोटा ड्रॉप का चार्ज कितना दिया है, Q दिया है, पोटेंशियल कितना दिया है, V दिया हुआ है। तो बोल रहा है जो बिग ड्रॉप बना हुआ है, जो 64 ड्रॉप से मिलकर बड़ा ड्रॉप बना हुआ है, उसका चार्ज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो हमें याद रखें दोस्तों, एक छोटा बूंद के लिए चार्ज क्या होगा, Q दिया हुआ है, तो 64 अगर बूंद को ऐड किए, 64 ड्रॉप को ऐड किए तो 64 को चार्ज भी हो जाएगा ना। और चार्ज कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी चार्ज को ऐड करना है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। 64 ड्रॉप को ऐड करेंगे 64 क्यू हो जाएगा। हर ड्रॉप का कितना क्यू, 64 बार ऐड करेंगे तो 64 क्यू आ जाएगा। तो 15 का ऑप्शन डी होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, ये VVI है। बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ये मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो होगा इनफाइनाइट होगा। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। बोल रहा है कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे तो कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें दोस्तों
डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डालेंगे तो हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, क्योंकि विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब सी नॉट बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो ये वाला के टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ जाता है? के टाइम्स बढ़ जाता है। उस समय कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा। बोल रहा है कि कौन सा चेंज नहीं होगा, तो हमेशा आप रखें जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, लेकिन चार्ज जो प्लेट का होगा कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो 17 का जो क्वेश्चन हो जाएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? कैपेसिटेंस चेंज होगा। कितना चेंज हो जाएगा? के टाइम्स चेंज होगा। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कभी भी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। तो ध्यान दे दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। तो आप लोग को एक याद होगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है एरिया पे, डिस्टेंस पे और मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? एरिया, डिस्टेंस और मीडियम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन ए में लिखा है थिकनेस ऑफ द प्लेट, इस पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ द प्लेट, इसमें भी डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी ऑफ द प्लेट, इसमें भी डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किसमें करता है? एरिया ऑफ द प्लेट। तो 18 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एरिया ऑफ द प्लेट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट इन दिस केस। ध्यान दे, क्वेश्चन कह रहा है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है उसको क्या कर रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। तो बोला इन दिस केस में क्या होगा। तो ध्यान दे आप लोग, अगर याद होगा तो अभी फॉर्मूला पढ़ा है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर डिस्टेंस को हम डबल करते हैं, डिस्टेंस को डबल करते हैं तो सी डैश बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2d, मतलब कितना हो जा रहा है? सी डैश हमारा, ये हमारा हो जाएगा सी बाय 2, माने जो कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप लोग याद होगा एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला U बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2c। यहां पे क्वेश्चन पे बोल रहा है चार्ज कांस्टेंट है। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, क्योंकि चार्ज हमारा क्या बोल रहा है? कांस्टेंट है। तो द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा और एनर्जी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि चार्ज क्या बोल रहा है? कांस्टेंट बोल रहा है। आप लोग सॉल्यूशन में देख पा रहे होंगे, या कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है? हाफ हो जा रहा है, और एनर्जी जो हमारा है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज यहाँ क्या बोला है? कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो 19 नंबर का डी बोल रहा है कैपेसिटेंस क्या हो गया? हाफ हो गया। द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट चेंज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम इज 2 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी सेट अप अक्रॉस ये 50 माइक्रोमीटर स्पाइसमेन विदाउट पंचरिंग इट। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमें दिया हुआ है 2 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। यहां पे एक फॉर्मूला होता है V बाई डी इक्वल टू, इसका चेंज करते हैं, 1 किलो में कितना होता है? 10 का पावर 3 होता है। और अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते तो इसको लिखो 2 किलो वोल्ट, और मिलीमीटर किधर चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, तो इनवर्स हट जाएगा। V निकालने बोल रहा है, D का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 50 माइक्रोमीटर। माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 10 का पावर -6। और यहाँ पे किलो वोल्ट को अगर चेंज करते हैं तो 2 इंटू 10 का पावर यहाँ हो जाएगा 3, और मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा 10 का पावर -3। ठीक है यहां तक। अब इसको यहां पे भेजेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर 2 इंटू 10 का पावर 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6, और 50 को यहाँ भेजेंगे तो 50 इंटू 10 का पावर -6। ये यार ये कैंसिल हो गया, 50 गुना कितना हो जाएगा? 100, तो 100 वोल्ट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी है 100 वोल्ट।
तो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 वोल्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।